जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। यहाँ विप्र देवता की ओर से बारात का भव्य स्वागत किया गया। उनके आतिथ्य सत्कार में प्रभु कृपा से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। सूबेदार के माध्यम से प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की कि सभी विप्र देवता की सराहना करने लगे। दूल्हे के रूप में हितजू की शोभा ऐसी अद्भुत हो रही है कि उस नगर के सभी नर नारी उनके दर्शन करके आनंद मगन हो रहे हैं। इधर रुक्मणी जी का भी बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया गया है। वैसे ही उनका गौर वरण उस पर दुल्हनी के रूप में श्रृंगारित होना, आहा, ऐसी शोभा प्रकट हो रही है मानो जनक नंदिनी जानकी आज श्री रामचंद्र जी से विवाह के लिए दुल्हनी के रूप में सजी हों। साथ में सभी सखियां विवाह के मंगल गीत गा रही हैं। ब्राह्मण देवता व्यास जी के साथ आए हुए सभी परिकरों को आदर सम्मान करके उनके भोजन की सारी व्यवस्था की। तदुपरांत व्यास नंदन श्री हरिवंश महाप्रभु से विवाह की कुछ रीति करवाकर श्री रुक्मणी जी को उनके समीप मंडप में बैठाया एवं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक संपूर्ण शास्त्रीय विधि विधान के साथ विवाह की संपूर्ण रीति पूर्ण करवाई तथा हितजू के हाथ में सदा के लिए अपनी पुत्री रुक्मणी जी को सौंपकर ब्राह्मण देवता कृतार्थ हो गए। इस प्रकार हितजू के साथ रुक्मणी जी का मंगल विवाह संपन्न हुआ। आज इन युगल दुल्हन रुक्मणी जी एवं दूल्हा श्री हरिवंश चंद्र जी के समक्ष त्रिभुवन की शोभा भी फीकी लग रही है। श्री रुक्मणी जी को अपने पूर्व सुकृत पुंजों के फलस्वरूप प्रियतम श्री हित हरिवंश चंद्र जी के रूप में भक्ति और ज्ञान रूपी संपत्ति प्राप्त हुई है, जिनकी कृपा से निकुंज लीला रस की प्राप्ति कराने वाला सहचरी भाव प्राप्त होता है। ऐसे श्री हित महाप्रभु उन्हें प्राण प्रीतम के रूप में प्राप्त हुए। सभी विवाह की रीति संपन्न करने के बाद श्री हित महाप्रभु अपनी अर्धांगिनी श्री रुक्मणी जी के साथ जब देवन पधारे तो माता तारा रानी जी के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उसी आनंद में नव विवाहिता पुत्र वधू के गृह में प्रथम प्रवेश करने की सारी विधियां नगरवासी युवतियों को साथ लेकर माता तारा रानी ने खूब धूमधाम से की। बहुत से भक्तजन एवं सगे संबंधी जन जो विवाह में सम्मिलित हुए थे, सभी ने श्री हित महाप्रभु को विवाह की बधाई देते हुए उनका खूब लाड़ दुलार किया। इस प्रकार श्री हितजू महाराज का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। लाडले हरिवंश को वधू के साथ देखकर सपरिवार श्री व्यास मिश्र जी को एवं समस्त देववन वासियों को अपार सुख मिला। विवाहोत्सव में कई दिनों तक आनंद में सभी नगरवासियों के खान पान की व्यवस्था व्यास भवन में ही की गई। सभी नगरवासी युवतियां पुत्र वधू का दर्शन करके नौछावर होती हुई भेंट समर्पित करती। रुक्मणी जी को तारा रानी का बहुत लाड़ दुलार प्राप्त हुआ। हरिवंश के लिए सुयोग्य वधू मिलने से अब तो तारा रानी जी की सारी चिंता ही मिट गई। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपरांत श्री हिताचार्य की भजन निष्ठा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। गृहस्थाश्रम के समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आप पूर्ववत ही श्री प्रिया प्रियतम की सेवा आराधना में अहर्निश यथावत बने रहे।
परम सुंदरी, शील स्वभाव संपन्न और भगवत भक्ति परायण श्री रुक्मणी जी जैसी धर्म पत्नी प्राप्त होने पर भी तथा उनके साथ घर में निवास करते हुए भी श्री हित महाप्रभु की हार्दिक प्रीति अपने सेव्य स्वरूप श्री नवरंगी लाल जी के श्री चरणों में ही स्थिर बनी रही, अर्थात फिर भी श्री हिताचार्य चरण श्री प्रियतम के प्रेम भाव में ही भरे रहे। श्री हित महाप्रभु का दाम्पत्य जीवन भी सुख शांति संपन्न एवं आदर्श कोटि का था। सर्व प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग विलास की सामग्री समीप होने पर भी आपकी उसमें ना तो किंचन मात्र आसक्ति थी और ना ही उसको लेकर के किसी प्रकार की व्यग्रता। श्री रुक्मणी जी भी सहज भक्त हृदया थी और अब साक्षात परात्पर प्रेम स्वरूप हित महाप्रभु को पति रूप में प्राप्त करके उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। अपने सौभाग्य का स्मरण करके वे बार बार युगल सरकार की अनुकंपा पर बलिहारी जाती। श्री रुक्मणी जी सदैव हित महाप्रभु का रुख लिए रहती, उनकी रुचि को जानकर कहने से पहले ही समस्त सेवा सोच उपस्थित कर देती। अति ही अल्प समय में उन्होंने सारे गृह कार्य का दायित्व स्वयं ही संभाल लिया। उनकी हितजू के श्री चरणों में अगाध प्रीति थी। हित महाप्रभु की दिव्य प्रेमोन्माद की स्थिति में भी वे सदैव सावधान होकर उनकी सेवा में तत्पर रहती। उनकी अपनी सेवा परिपाटी, सौम्य मृदु स्वभाव, युगल चरण आसक्ति, विनम्रता जैसे सद्गुणों से अतिशीघ्र रुक्मणी जी ने सास ससुर श्री तारा रानी जी एवं श्री व्यास मिश्र जी सहित संपूर्ण परिवार को अपने प्रेम अधीन कर लिया था। वे श्री हित महाप्रभु के समस्त सिद्धांतों को सजीव मूर्ति थी। कुछ काल उपरांत महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू के अंश से श्री रुक्मणी जी के द्वारा 3 पुत्र श्री वनमाली दासजू, श्री वनचंद्रजू, श्री कृष्णचंद्रजू, श्री गोपीनाथ जू एवं साहिबदे नाम की एक पुत्री हुई। ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्रजू का जन्म चैत्र कृष्ण षष्ठी को, द्वितीय पुत्र श्री कृष्णचंद्रजू का जन्म माघ शुक्ल नवमी को एवं तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जू का जन्म फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। कई रसिकजन साहिबदे जी का जन्म माघ शुक्ला बसंत पंचमी को श्री वृंदावन में मनोहारी जी से मानते हैं तथा उनका कहना है ये श्री गोस्वामी मोहन चंद्रजू से 1 वर्ष छोटी हैं। श्री हिताचार्य की पावन उपस्थिति और उनके मंगलमय चरित्रों से देववन की भूमि एक परम पावन तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वहाँ के वातावरण में विलक्षण परिवर्तन हो गया था। जहाँ देखो वही श्री हित महाप्रभु की कीर्ति कथा और श्री राधा नाम की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित होती रहती थी। प्रेम लक्षणा भक्ति ने तो मानो देववन को अपना स्थायी निवास ही बना लिया था। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू के दिव्य अलौकिक चरित्रों एवं अद्भुत प्रभाव के कारण उनका सुयश चारों ओर प्रकाशित होने लगा। अतएव श्री आचार्य चरण का दर्शन करने एवं उनके वचनामृतों का लाभ लेने की दृष्टि से अत्यधिक संख्या में भावुक जन आने लगे। श्री हितजू महाराज के श्रीमुख से जो महाप्रेम रस में वचन निकलते उन्हें सुनकर साधारण जन भी प्रभु के श्री चरणों के अनुरागी होने लगे।
जब श्री आचार्य चरण के समक्ष विविध स्वभाव वाले लोग आते तो श्री हित महाप्रभु यथा योग्य साधारण भक्ति से लेकर रस भक्ति नित्य विहार रस तक का उनको उपदेश करके, अर्थात जिसके हृदय में जैसा भाव होता, जैसी आकांक्षा होती, श्री हितजू महाराज उसको वैसी ही अधिकार युक्त भक्ति का उपदेश करते। श्री हिताचार्य चरण की उपदेश करने की ऐसी विलक्षण शैली थी कि आपका उपदेश सुनकर के सब प्रकार के लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते तथा आपके सदुपदेशों से लाभान्वित हो अपने को कृतकृत्य समझते। आपने जन जन के हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार कर दिया था। हित महाप्रभु से आकर्षित होकर प्रत्येक भक्त आपका पावन सानिध्य प्राप्त करना चाहता। श्री हितजू महाराज तो साक्षात तत्सुख भाव के मूर्तिमान स्वरूप ही थे। अतः आगंतुक उपासक की श्री हरि के जिस स्वरूप में निष्ठा देखते, उसी में अनन्यता का चिर स्थापन कर देते। जो जिस प्रकार का जिज्ञासु आता, उसे उसी प्रकार की से संतुष्ट करते और आप स्वयं अपने ही रस में निमग्न रहते हुए इस रस के अधिकारी जनों को ही ये रस रहस्य का प्रसाद वितरण करते। श्री हित हरिवंश जी ने जिस साधक के चित्त में जिस प्रकार की भावना थी, उसी प्रकार से उसे भक्ति का उपदेश दिया, जिससे उसको मन चाहा फल इष्ट सिद्धि प्राप्त हो गया। इसके पश्चात जिसको जिस प्रकार की हरि भक्ति रुचिकर प्रतीत हुई, आपने उसी प्रकार से समझाकर उसका कथन किया। इससे सब प्रकार के साधक आपके चरणों का भजन करने लगे। आपने वेद, पुराण और आगम तंत्रों में कहे हुए भक्ति के दान, जप, स्वाध्याय, संयम आदि साधनों को परस्पर अविरुद्ध बतलाया, अर्थात इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, ये बताया। जिन लोगों में सार असार समझने की विवेक बुद्धि है, वे इस बात को समझ गए। इस प्रकार आपकी कृपा से समस्त जगत ने भक्ति के उज्जवल प्रकाश को समझा। सर्वप्रथम सामान्य भगवत भक्ति का उपदेश कर इसके पश्चात श्री हित हरिवंश चंद्र जी ने श्री राम कृष्ण, नरसिंह वामन आदि अवतारों का वर्णन किया, जो जिन अवतारों के प्रति प्रीति युक्त एवं निष्ठावान थे। उस उपदेश को सुनकर उन उपासकों ने अपनी अपनी इष्ट निष्ठा दृढ़ की। इसके साथ आपने संपूर्ण भक्ति साधनों का भी वर्णन किया, जिन श्री कृष्ण का मथुरा में नित्य निवास है और जो कभी उससे अलग नहीं होते। उनकी संपूर्ण लीलाओं का आपने वर्णन किया। आपने सब भक्तों की एक ही रीति बतलाई, वह है श्रवण, कथन एवं स्मरण में दृढ़ विश्वास रखना। और ये भी कहा कि इस प्रकार नवता भक्ति करते करते ही जीवन का सारा समय व्यतीत हो। इन उपदेशों से सब लोगों के मन में भक्ति के मार्ग के प्रति सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। मथुरा लीला के पश्चात श्री हिताचार्य ने ब्रज की रीति कही और सब ब्रजवासियों की जैसी नंद नंदन में प्रीति थी उसका वर्णन किया। इससे श्री हरिवंश चंद्र जी की कीर्ति सारे संसार में फैल गई। ब्रज में मुख्य श्री कृष्ण की बाल लीला है। इसी लीला पर प्रेम की नींव रखी हुई है। श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं में उनके बाल चरित्रों से ही प्रेम का उदय प्रारंभ होता है। इन बाल चरित्रों ने ही ब्रजवासियों के चित्त में परम प्रेम उत्पन्न करके
उनके जीवन को सफल बनाया। ब्रज की अगम अपार रीति को आपने संपूर्ण संसार में विस्तार पूर्वक कहा, जिससे सब लोगों के कार्य सिद्ध हो गए। ब्रज की प्रीति सहज रीति की है, अर्थात ब्रज की प्रीति में किसी भी प्रकार की बनावट या आयास प्रयास नहीं है। वह नंद नंदन के प्रति ब्रजवासियों की सहज प्रीति है। श्री हरिवंश चंद्रजू ने सार और असार का विवेक संपूर्ण रूप से भक्ति मार्ग के अनुकूल रहकर किया। सेवक जी कहते हैं कि मैं अब श्री हरिवंश चंद्रजू के उस विशेष सहज धर्म का वर्णन करता हूँ, जिसकी स्थापना के लिए उनका प्राकट्य हुआ। इस अपने निज धर्म में उन्होंने प्रेम की उस भूमिका का परिचय दिया है, जहाँ प्रेम का सागर नित्य बहता रहता है, अर्थात जहाँ का अगाध अपार प्रेम सदैव गतिशील लीलापरायण बना रहता है और उसमें नित्य नवीन लीला रूपी तरंगें उठती रहती हैं। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका को आपने नित्य वृंदावन बतलाया है। नित्य वृंदावन में प्रेम अपनी इस अद्भुत कोटि में सदा स्फुरित होता रहता है। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका तक किंवा नित्य वृंदावन तक पहुँचने का साधन संपूर्ण 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं और इस साधना का फल अपने सहज वैभव किंवा आत्मा के वैभव का प्रकट होना है। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि उपासक की इस स्थिति का वर्णन मैं अपनी एक रचना से नहीं कर सकता। श्री हरिवंश चंद्रजू द्वारा प्रकाशित इस अद्भुत प्रेम वैभव का निवास अर्थात स्थिति श्री राधा के श्री युगल चरण कमलों में है। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे भी बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन